कौन हो तुम? क्या कह रहे हो? मत बोलो, मत बोलो, वरना ये लोग तुम्हें अपनी तरह बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होगा, होगा, जरूर होगा। एक दिन ये दुनिया भर की सारी आवाजें मेरी जगह ले लेंगी। पानी में बनाया, किसी ने आसमान में और किसी ने जमीन पर। तो दुनिया बनाने वाले ने सभी जीवों को समान चीजें दी, नहीं तो? क्या आपने कभी सोचा ये जिंदगी किसके हाथों से बनावट ले रही है? क्या आपकी जिंदगी के पास है, आपके ही हाथ में है, या आपकी चाल कोई और चल रहा है? मेरे प्यारे भक्तों, मेरी एक ही इच्छा है, तुम सबके दुखों को हर लूं, तुम सबके दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सबको हर लूं, खात्मा कर दूं। मेरी दिली तमन्ना है, इच्छा मान लीजिए। इनकी वार्ता को कृपया कर ध्यान से सुने। पहले तो बाबा जी को बहुत सारा धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। दूसरी बात, मैं आज आप सभी के बीच इसलिए प्रस्तुत हुई हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर साल की तरह इस बार भी हमने आपके भलाई के लिए कुछ नीतियाँ सोची है। भाई बहन बाबूजी सबको पढ़ाएंगे, भाई कोई किया नहीं करके दिखाएंगे, जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। जी, हम अस्तित्व और मेरा नाम आर्यन गुप्ता है। हम दयाल सिंह कॉलेज से हैं और हमारा यहाँ पे नुक्कड़ नाटक था हाईजैक बाय हूम। ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं एंड ये हमारा अस्तित्व की हिस्ट्री में ये दूसरा या तीसरा ईयर होगा, थर्ड ईयर कि लाइक तीसरी साल हम नुक्कड़ कर रहे हैं। पहले हम नुक्कड़ नहीं करते थे, तो हमें यहाँ पे आके बाकी लोगों को भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो सीखने को भी मिला कि अच्छा भी लगा। एंड हमारा प्ले है अबाउट ब्रेन वॉश, आपकी थिंकिंग के बारे में, कि हमारी आपकी थिंकिंग कैसे एक पॉलिटिशियन या हम जनरेशन गैप जो कि हम अपने माता पिता से लेते आए हैं, कि एक सोच को हम कैरी कर रहे हैं बिना सवाल किए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगा कि रात में नाखून नहीं काटते, वाई? जैसे कि हम सबको पता होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि रात में नाखून नहीं काटते, बट आज तक मैंने खुद सवाल नहीं पूछा क्यों नहीं काटते, बस हाँ नहीं काटते तो नहीं काटते। तो सवाल पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा, अगर उनके पास जवाब नहीं है तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। यही हमारा मोटिव है हमारी टीम का, कि हम दिखाएं अपने मोटिव को कि सवाल पूछो, कॉलेज में गलत हो रहा है सवाल पूछो। हम IIT गुवाहाटी भी गए थे और वहाँ भी हमने सवाल पूछा मीडिया के थ्रू, थोड़ी कड़वी बातें कर दी उनके मैनेजमेंट के तरह हाँ, फिर भी हम जीते हैं तो सवाल पूछिए, बोलना है। ये नाटक का आइडिया कहाँ से आया और क्यों ये आपने उठाया? अच्छा, मुद्दा? ये नाटक का आइडिया आया कि सबसे पहले ये नाटक हम 7-8 लोग थे जब मैंने पिच किया था कि हमारा टॉपिक होगा कि एक बार क्या हुआ कि हम अपने रियल इंसिडेंट्स बताना चाहते हैं कि JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की जो अक्सर हमें मिलती है कि फूल बेचते हुए, तो मैंने उससे नॉर्मली एक सवाल पूछ दिया कि तुम्हारे मम्मी और पापा का नाम क्या है? तो उनका जवाब मिला कि मेरे सब कुछ वो है, इनफैक्ट ऊपर वाले का नाम लिया। ठीक है, तो हमने सोचा कि मैंने उससे पूछा कि घर कहाँ रहती कहाँ हो, तो उनके घर रहते हैं, खाती क्या हो, तो वो जो देते हैं। तो आई थॉट कि एक छोटा बच्चा है जो दिमाग में फीड कर दिया गया उसके कि हाँ अब सवाल जो भी कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब यहीं दोगे। फिर हमें एक दूसरे के और इंसिडेंट्स देखने को मिला कि आजकल जैसे सबसे ज़्यादा चल रहा है यूथ पे लेकर, तो यूथ क्या करता है कि सवाल नहीं पूछते, कि हम जो हायर अथॉरिटी बोल दिया उससे रिलेटेड कि हाँ वही मान लिए, अब वो बाई फोर्स हो या इंसान के खुद का मन हो या कोई रिलीजियस फैक्टर हो, हम बस आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तो उस चीज़ को हम अपने नाटक के जरिए दिखा रहे हैं कि हम कॉलेज में कि आप सवाल पूछो, अगर कॉलेज में भी आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप सवाल पूछिए, तभी उसका जवाब मिलेगा। और चुपचाप आप रहिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसे आंख बंद करके आप लोगों पे विश्वास कीजिएगा। तो ये जो आप नाटक कर रहे हैं, आपके घर वालों को पता है कि ये टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है? हाँ, मतलब लाइक घर वालों को तो
इनफैक्ट पता है घर वालों काफी सारे बल्कि सवाल भी पूछे तो उनके तरफ से आए कि क्या फालतू चीजें पूछ रहा है। ये चीज तो हमें भी नहीं पता, पढ़ाई में ध्यान दे ले। तो नहीं, लेकिन फिर भी वो देखो, नाटक पेश करना अलग चीज है, उसको झेलना, उसको अपनी लाइफ में जो सजो के रखना कि कैसे उसको फॉलो करें, वो सबसे मुश्किल काम है। हाँ तो वो कैसे, कोई क्या स्टेप उठा रहे हैं घर में, अगर आपको वो सवाल जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो घर में भी आप फॉलो कर रहे हैं या कोई? हाँ, जैसे कि मैं अपने मासी से पूछा था कि ये सवाल आपको पता है ये क्यों करते हैं, तो वो बोले नहीं बस करते आ रहे तो करते आ रहे हैं। मतलब ऐसे कि बाद में मम्मी से ये लोग पूछे कि क्यों कर रहे हैं, तो उनका ये जवाब आता है कि पहले से करते आ रहे थे तो तभी अब कर रहे हैं। कोई इनफैक्ट कोई सोर्स जवाब नहीं आया कि हम जितना भी मीडिया में ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर कोई ग्राउंड लेवल पे कोई सवाल पूछ दो कि क्यों होता है, तो बहुत कम लोग होंगे जो जवाब दे पाएंगे। और रियल लाइफ में जैसे हम ग्राउंड लेवल पे चले गए, गांव में चले जाएं या कोई शहर में चले जाएं, तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाए तो बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो एक्चुअल जवाब जानते होंगे। ऑफ कोर्स पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट बहुत सारे मेजर ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। नॉर्मल स्टूडेंट, इनफैक्ट हम नाटक कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर क्या चीज थी कि रात में तो ऐसे हमें एक पता चला कि बस वो रोशनी के कारण, लाइट नहीं थी इसके कारण बता दिया गया था। एक हमें गर्म तवे पे पानी मत डाल भाई का खून जलता है, इसका क्या सेंस अभी तक पता नहीं चला, बस चलता आ रहा है। तो मतलब सवाल जो है आपके दिमाग में अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी इसका जवाब हमें ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। होपफुली हमारा ईयर के एंड तक मिल जाए हमें। तो ये पहली बार कितनी बार परफॉर्म कर चुके हैं ये तो नाटक? करीबन 9-10 बार 9-10 बार कर चुके हैं, 9-10 अलग बार जगह कर पे चुके हैं। अलग। और ग्रुप के बारे में बताइए, कितने साल हो गए या फिर कब से है ये कॉलेज? लाइक मैं, सोनी और साहिल, हम तीनों 3rd ईयर के हैं, एंड सुजल 2nd ईयर, और बाकी हमारे सारे लोग 1st ईयर के हैं अलग अलग कोर्स से। और हमारे ग्रुप को करीबन 2007 या 8 में हमें ग्रुप हुआ था, और अभी से चलता आ रहा है करीबन 8-10 साल, 18-19 साल। पहली बार कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ एनएसडी में? एनएसडी में हम सारे एनएसडी में सारे पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं। वाह, तो कैसा एक्सपीरियंस था? सब कोई और बताए, कोई 1st ईयर के बताएं जरूर। एनएसडी नाम बहुत कई बार सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रेटफुल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पहली बार अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और वो भी ऐसे स्टेज मिल गया सीधा एनएसडी का, तो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग, मैं नहीं समझता हम में से कोई भी इतना लायक या फिर इतना कुछ सीख पाया जो यहाँ पर आके उसको मौका मिले, और ये भगवान की मर्जी है कि हमको मौका मिला है और हम इतने बड़े लोगों के सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं, सीख पा रहे चीज़ों को, आगे बढ़ पा रहे हैं। एंड लाइक हम हमेशा, जैसे मैं प्ले बहुत बार देखने, तो 1st ईयर से प्ले देखते आया हूँ, ऐसे मैं थॉट कि एनएसडी में यार मुश्किल है, क्योंकि हमारे सीनियर भी आए थे, रजिस्ट्रेशन किया, 1st राउंड सेलेक्ट हुआ, 2nd राउंड में आउट, तो ऐसे मुश्किल है। बट ये जो BRM है उसके जरिए स्ट्रीट प्ले को मौका मिलता है, और ऐसे बिना कॉम्पिटिटिव लेवल का, जैसे हम ड्यू के हैं तो कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस होता है सभी का, बट बिना कॉम्पिटिटिव लेवल का यहाँ पे आकर परफॉर्मेंस करना, कि कोई जज ना हो कि अगर आपका किसी का नाटक अच्छा हो, किसी का नाटक ऐसे खराब या बेसिक, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, ये बहुत बड़ी बात है एनएसडी की तरफ से, और हम भी शुक्रगुजार हैं एनएसडी के कि हम यहाँ पे आए। गर्ल्स आप भी कुछ बताइए। गर्ल्स बिल्कुल चुप मत बैठे। हाँ हाँ, मेरे को ये कहना था कि यहाँ पे परफॉर्म करने, जब यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे करना है, तो फिर लाइक मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू यहाँ पे कर रही है, और मुझे लगा ओ कि अच्छा एनएसडी ऐसा भी कुछ होता है, तो मतलब वी वर वेरी एक्साइटेड एंड बस मजा आया। होना चाहिए एक्साइटेड, हाँ, बहुत ज्यादा फीलिंग पता होना चाहिए एनएसडी क्या है, यहाँ से कितने बड़े बड़े कलाकार, ये सब देखिए। हाँ। आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अंदर नाम लिखे हुए हैं, और रोज लोग यहाँ पे आ रहे हैं बड़े बड़े, सो वहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई और कोई बताना, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? एनएसडी का एक्सपीरियंस, हाँ ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एनएसडी का जिस तरीके से पहला परफॉर्मेंस है हम सबका, तो जिस तरह से टीम ने एफर्ट लगाया है हर एक चीज़ में, कि हम लोग ने वी मेड इट टू द एनएसडी, ये बहुत बड़ी बात है
क्योंकि एक एक जना जो यहाँ पर खड़ा है सब ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और वही है कि जैसा अभिमन्यु ने कहा था कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग को ये स्टेज मिला, इतनी सारी ऑडियंस मिली, और हमारे साथ के जो 4 टीम्स थी ड्यू की, उनके साथ उनको देखने का मौका मिला, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी इंगेजिंग थी। तो एनएसडी की एक तो वाइब काफ़ी अच्छी है, एक ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो एलुमिनाई है, इन सब का एनएसडी में घुसते ही सबसे पहले ये फीलिंग आती है कि हाँ बिल्कुल, एनएसडी जो है मंडी हाउस की शान है, बिल्कुल भारत की शान है। तो वही है कि यहाँ पर कदम भी रख पाए, यही बहुत बड़ी बात है एज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो बस वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर, हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया। सो कौन कौन एक्टिंग फील्ड में आगे जाना चाहेगा? मतलब एक्टिंग की फील्ड में कौन कौन आगे जाना चाहता है? कोई जाना चाहता है एक्टिंग, कोई एक्टिंग में आगे सोच भी रहा है, चलो अभी तो बहुत लंबा सफर है। हाँ। सबका मन करता है एक्टिंग करने का, और सब इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है। कई लोग इन मजबूरियों से लड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कई लोग नहीं लड़ पाते। तो ये कहानियां सबकी अपनी अपनी होती है, और सब उसी हवा के साथ बहते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर उस पर नाटक बनाना। बट वो बजट प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, बजट प्रॉब्लम। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, एंड इसी तरह से आप करते रहिए और नए नए सब्जेक्ट्स लाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू टीम। धन्यवाद।